ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जैसा अभी मेघना जी ने कहा कि भाग कोरोना भाग, तो कोरोना को भगाना है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है। बाकी मेघना जी ने डाइट के बारे में बता दिया, सोनिया जी ने नेचुरोपैथी के बारे में बता दिया। तो अब मैं सीधा अपने ही फील्ड पर आती हूँ। और जैसे कि मेरा सेशन है कि मुझे आपको योगा आसनास और मेडिटेशन देना है। तो वैसे देखा जाए तो सबसे पहले योगा का सेशन जो भी हम शुरू करते हैं तो प्रार्थना से करते हैं, बट हमारे पास में टाइम की कमी है। फिर भी हम हाथ जोड़ करके जस्ट 1 सेकंड ईश्वर का नाम ले करके हम अपना सेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए खुद को कूल डाउन कीजिए। अपने ईश्वर को अपने सामने इमेजिन कीजिए और धीरे से आंखें खोलिए, हाथों को नीचे रख लीजिए। वेरी गुड। क्योंकि टाइम की कमी है उसके कारण मैं ज्यादा प्रोसेस में नहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो रूल है, नियम है, उसे तो करना पड़ेगा। अब जैसा कि मेघना जी ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी बताई कोविड के लिए। आपको सबको पता है, आप सभी इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, सब कुछ। तो वो चीजों को अब मैं रिपीट नहीं करूंगी। सबसे पहले हम आते हैं हमारे सेशन में। तो जैसे कि योगासन की बात है, तो योगासन करने से क्या होगा कि ठीक है, आप डाइट भी ले रहे हो, आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, बट आप अगर शरीर से काम नहीं करवा रहे हो, आपके मसल्स को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, ट्विस्ट नहीं कर रहे हो, बेंड नहीं कर रहे हो, शरीर को एक्सर्ट नहीं कर रहे हो, आपके टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल रहे हो, पसीना आपका बाहर नहीं निकाल रहा है, तो वैसे ही आप डल फील करोगे, वैसे ही आपकी एनर्जी बहुत लो हुई रहेगी। और अगर आप एक्सरसाइज करते, एक्सरसाइज में भी मैं आसनास की ही बात करूंगी, अपना जो योगासन है, क्योंकि कैसा है, वैसे जो एक्सरसाइज है उसे आप ईश्वर से जोड़ करके नहीं करते हो, उसमें ईश्वर कनेक्टेड नहीं है। आप जिम कर रहे हो, आप एरोबिक्स कर रहे हो, वहाँ म्यूजिक है, और म्यूजिक के साथ में आपका धूम धड़ाका सब चीजें शुरू। लेकिन योगासन जो है, योगासन आप ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से कनेक्ट होके कर रहे हो। इसके थ्रू क्या होगा, आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों प्रसन्न होता है योग के थ्रू। और इसीलिए जहां पर शरीर, मन और आत्मा तीनों की यूनिटी है, वहां पर पीस ऑटोमेटिक मिलने वाली है। और पीस मिलेगी, देखिए कैसा रहता है कि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे आपको कोविड हुआ है या फिर कोविड नहीं हुआ है लेकिन आपके रिलेटिव्स को हुआ है, ठीक है, तो आपके रिलेटिव को हुआ है तो आपको हुए जैसे ही हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, टेंशन लेने लग जाओगे, उनका क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट करनी है, क्या है, तो आपको बिना कोविड हुए आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो योगासन से क्या होगा कि आपके स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो रिलीज होंगे, कम होंगे, और आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते। ठीक है, तो हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने के कारण आपका मूड ऑटोमेटिक स्ट्रेस से स्विंग हो जाता है आपके हैप्पी मूड में। इसलिए आपको योगासन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं अभी आपको गाइडलाइंस के तौर पर, जिसका ध्यान किसी की तरफ किसी का अभी पड़ा ही नहीं है, कि गवर्नमेंट ने 18+ के लिए तो वैक्सीन निकाल दी है, बट 18 से कम वालों का क्या? और जो तीसरा फेज आने वाला है वो इन्हीं के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। दूसरी चीज है, अब हमें गवर्नमेंट को भी नहीं देखना है, डॉक्टर्स को भी नहीं देखना है, किसी को नहीं, हमें खुद को संभालना है। आप ही खुद की गवर्नमेंट हो, आप ही खुद के डॉक्टर्स हो, आप ही खुद के सब कुछ हो। और जब आप ये सोच लोगे, तब आप बिल्कुल अपने आप, अपने फैमिली मेंबर्स सबको इतने अच्छे से सेफ रख पाओगे कि थर्ड वेव आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज है, अभी जैसा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो बच्चों की स्टडी है, पढ़ाई लिखाई है, सब बच्चे बहुत उसी में स्ट्रेस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप खुद अपने घर पर ही हो, दिन भर काम भी आपके ऑनलाइन है, तो जब आपको समय मिलता है ना, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप उनके साथ खेलो। जो 18 से कम है उनकी बात करें, उनके साथ आप खेलो, उनके साथ आप इंजॉय करो, कुछ कॉमेडी के बुक्स पढ़ो, उनको साथ में लेके देखो, जैसे पहले कौड़ी खेला जाता था, या फिर जो चौखट खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप उनके साथ वो इंजॉय करो। उनका भी स्ट्रेस कम होगा, आपका भी कम होगा।
और इसमें क्या होगा, बच्चों को ये लगेगा कि पेरेंट्स हर चीज हमसे शेयर करते हैं, हमारे साथ तो बहुत फेमिलियर हो गए, तो वो हर चीज आपके साथ अपनी शेयर करेंगे, जिसके कारण अगर उनको कुछ तकलीफ भी हो रही है तो वो आपसे बताने से चुकेंगे नहीं, और आप बहुत जल्दी उनके साथ कनेक्ट होकर के उनको ट्रीट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन मेरा पहले ही हो चुका है तो मुझे वो नहीं देना है। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हमें योगासन शुरुआत करनी है तो सबसे पहला जॉइंट हमारा होता है सर्वाइकल जॉइंट, जो कि आप लोग जैसे सिटिंग वर्क करते हो, तो सिटिंग वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको स्ट्रेस आया या नहीं, आपका सबसे पहले प्रेशर आता है आपके स्पाइन के ऊपर, और सर्वाइकल पर पहले आएगा, जिसके कारण आपको हेडेक होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको चिड़चिड़पन लगेगा, और बहुत ज्यादा ऐसे सर्वाइकल जिसको होता है ना, ऐसा लगता है 8-10 किलो का वजन उनके ये कंधों के ऊपर रखा हुआ है, और हेडेक होना शुरू हो जाएगा, अनईजी लगेगा, आंखों में थोड़ी सी डलनेस आएगी, तो उन्हें सबसे पहले सर्वाइकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नर्व्स निकलती है ना, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, वही नर्व्स हमारे स्पाइन तक कनेक्ट होती हैं, जो कि हमारे पूरे सेंसेस को यहाँ से वहां ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो जब हम नेक मूवमेंट करेंगे तब वो जो नसें हैं, वो नर्व्स है, वहां स्ट्रेचिंग होगी और कंप्रेशन होगी, जिसके कारण जो जकड़ी हुई है ना, जकड़न है, वो थोड़ी सी ओपन होगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आपके ब्रेन और आपके बॉडी में ट्रांसफर होगा, और यहाँ जो मसल है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं सिर्फ हम, लेकिन 2-2 बार जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तो फिर मजा ही नहीं है कुछ करने का, है ना। तो साथ में सिर्फ 2-2 साइकिल करेंगे, बट करेंगे। दोनों हाथ नी पर रख लो। वेरी गुड। नेक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, स्लो मोशन में करना है। नेक सामने फ्रंट बेंड कीजिए धीरे धीरे, फिर स्ट्रेट रखो, फिर बैक लेके जाओ, फिर स्ट्रेट रखो, फिर फ्रंट ले लो, फिर बैक स्ट्रेट रख लो, फिर बैक बेंड करो, फिर स्ट्रेट रखो, फिर नेक को रिलीज करो। इस प्रकार से इस रोटेशन को आप एट ए टाइम 10 टाइम्स कर सकते हो, अगर आप डेली करोगे तो। ठीक है, 10 टाइम्स। लेकिन जब आप कर रहे हो तो जैसे आपने नेक पीछे लिया, तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग हुई मसल को, उसकी ओर फोकस करो। यहाँ थायराइड ग्लैंड भी है, तो जब आप पीछे लेके जाओगे ना, तो ये ग्लैंड में भी कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग फील होगी, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ नेक मूवमेंट फ्रंट एंड बैक। अब राइट एंड लेफ्ट करेंगे। राइट एंड लेफ्ट करना है, मेरे साथ कीजिए। नेक सीधा रखिए, राइट कान राइट शोल्डर टच कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर टच कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, राइट कान राइट शोल्डर टच कीजिए। सभी कीजिए मेरे साथ में, आपके जितना जम सके उतना। स्ट्रेट कीजिए, फिर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर टच एंड स्ट्रेट, रिलैक्स। इसमें भी क्या हुआ, आप जब यहाँ बेंड किए, यहाँ स्ट्रेचिंग हुई, इधर साइड बेंड किया, इधर स्ट्रेचिंग हुई। तो ये हर चीज को आपको फील करना है, मन को जोड़ करके करना है, इसीलिए एकांत जगह का चुनाव करके आपको वही करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक को ट्विस्ट करेंगे। आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको थोड़ी सी ट्विस्टिंग देंगे। कैसे देंगे, आपका जो चिन है वो राइट शोल्डर तक ऐसे घुमाएंगे, देखो ये ऐसे। फिर नेक सामने सीधा रखेंगे, फिर लेफ्ट करिए, फिर सीधा रखिए, फिर राइट कीजिए, फिर स्ट्रेट कीजिए, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, रिलैक्स। ठीक है, अभी फुल नेक रोटेट करेंगे, सिर्फ एक साइकिल में करवाऊंगी, आप मेरे साथ कीजिएगा। नेक सामने बेंड कीजिए, वहीं से लेफ्ट साइड घुमा लो, फिर वहीं से बैक ले लो, वहीं से राइट ले लो, और फ्रंट आगे झुका लो, नेक सीधा कर लो। ये हुई एक हाफ साइकिल, लेकिन कभी भी ध्यान दीजिए एक साइड से घुमाकर दूसरी साइड से नहीं घुमाना, वो नहीं है। अब राइट से भी सेम करेंगे। फिर से नेक सामने लीजिए, राइट साइड, फिर बैक ले लो, फिर लेफ्ट ले लो, और फिर फ्रंट ले लो। ठीक है, इस प्रकार से आप 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज फुल नेक रोटेट कर सकते हो। यानी जैसे फ्रंट बैक 10 सेट, राइट लेफ्ट 10 सेट, ट्विस्टिंग 10 सेट, एंड नेक फुल रोटेट 10 सेट, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा नेक मूवमेंट।
इसके बाद अभी जैसे लंग्स की ही बात चल रही है, हमारे लंग्स को अच्छे से उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, शोल्डर रोटेट करेंगे। लेकिन शोल्डर किस प्रकार से करेंगे, एक बार देखो, सांस भरते हुए इस प्रकार से शोल्डर को ऊपर लिफ्ट किया तो लंग्स अच्छे से हवा भरेगी उसमें। फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को नीचे किया, ठीक है। फिर से इनहेल करते हुए शोल्डर्स को ऊपर लिफ्ट किया, एक्सहेल करते हुए शोल्डर्स को नीचे रिलीज किया, ठीक है। इसे भी आप 10 सेट कर सकते हो। बहुत इजी चीजें बता रही हूँ मैं, जो आप डेली रूटीन में अपने कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा तूफान वाले आसनास करो या कुछ करो, नहीं, सिंपल सोबर करो। आप बैठ करके चेयर पे, खड़े होकर के, कैसे भी कर सकते हो आपके कंफर्टेबल जोन में, लेकिन आप इतना भी किए तो बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है। ये नेक मूवमेंट के बाद में पांचवी चीज बताई मैंने। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन भी क्यों करना है, देखो पहले मुझे देखो कैसे कर रही हूँ मैं। ये शोल्डर रोटेट किया, ऊपर तक लेके आए, लंग्स में हवा भरी, अब पीछे से शोल्डर जॉइंट को घुमाया और वापस नीचे लेकर के, क्या हुआ, इनहेल किया, ऑक्सीजन इनटेक किया, एक्सहेल किया, CO2 को बाहर निकाल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल, ठीक है। तो थोड़ा सा कैसे जानकारी से इनहेल एक्सहेल करोगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से अंदर हो पाएगी, ठीक है। 2 राउंड करेंगे, चलो दोनों हाथ शोल्डर, स्टार्ट, इनहेल, शोल्डर्स लिफ्ट, एक्सहेल, पीछे से शोल्डर डाउन, पीछे से घुमाते, वेरी गुड। एक बार फिर से इनहेल, शोल्डर्स लिफ्ट, एक्सहेल, शोल्डर्स डाउन, ठीक है। ये भी आप 10 टाइम्स कर सकते हो। इसके बाद इसे ही एंटी क्लॉक करेंगे। एंटी क्लॉक कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या किया था, सांस लेके मैंने शोल्डर को सामने से उठाया। अब एंटी क्लॉक करके क्या करना है, सांस लेके शोल्डर्स को पीछे से घुमा के लिफ्ट करना है और छोड़ते हुए सामने से रोटेट करना, ठीक है। चलो 2 बार ये भी करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, सामने से छोड़ो, फिर इनहेल, एक्सहेल, सामने से शोल्डर छोड़ो, ठीक। इसे भी आप 10 टाइम्स करिए, ठीक है। इसके बाद एक 5वां एक्सरसाइज है, वो कैसे करना है, ये मैं सारे लंग्स के लिए ही आपके बता रही हूँ, विथ ब्रीदिंग को इसमें जोड़ करके। अब देखो मैं अगर पीछे जाऊंगी तो थोड़ा सा शायद हो सकता है साउंड प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं सामने बैठी हूँ, बट एक्सप्लेन करूँ। आपके जो हाथ की हथेली है ना, इसे ऐसे वाइड सीधा रखो, ठीक है। हाथ को फैलाइए, पूरा स्प्रेड कीजिए, पूरा स्ट्रेट, साइड से स्ट्रेट, हाँ वेरी गुड, पूरा स्ट्रेट। अब दोनों हाथ आपका इस प्रकार से शोल्डर पर, वेरी गुड, ठीक है। अब दोनों हाथ आगे जोड़ो, एल्बो, हाँ, इनहेल करके इसे ऊपर उठाओ हाथ, इसमें भी चेस्ट आपका एक्सपांड हुआ है। यहाँ थोड़ा सा 5 गिनती गिनने तक रुकेंगे और फिर छोड़ते हुए सांस को वापस हाथ को बीच में लाए, ठीक है। फिर से एक बार इनहेल करो, हाथ ऊपर, थोड़ा सा 5 सेकंड सांस रोक करके रुको, लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन को भर जाने दो, फिर रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ये हुआ क्लॉकवाइज। अब इसे ही एंटी क्लॉक, पीछे से ले लो, ऊपर तक ले लो, फिर से 5 सेकंड सांस रोको, हाथ ऊपर जैसे पहले हमने किया था, फिर सांस छोड़ते हुए, ठीक है। फिर से एक बार इनहेल, पीछे से ऊपर लिया है, एक्सहेल, आराम से नीचे, ठीक है। अभी मैंने इतना ही कराया, पर शायद पसीना आप लोगों को आने लगा है क्योंकि है थोड़ा सा मेहनत का, एक ऐसा मैं 2 ही करा रही हूँ, बट कैसा ये 2 ही पावरफुल, तो इसे बहुत हो गया, 50 मिनट ना करें, 10 किया सफिशिएंट है, बट इसी प्रकार से करो, स्लो मोशन, ठीक है। अभी ये हो गया आपके लंग्स। अब कुछ आसन आपको बताती हूँ। अभी हम जैसे बैठे हैं तो पहले मैं सिटिंग आसन आपको बताती हूँ। अभी जो पैर है ना आपके कंफर्टेबल इसी प्रकार से रखिए, क्योंकि अगर आपने पालती मार करके रखा तो किसी को नी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ इशू है तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा साइड व्यू दिखाती हूँ आपको मैं। ये जो मेरे दोनों हाथ है ना, देखो मुझे ऐसे पीछे रखना है, ऐसा। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप हाथ को पीछे रख सकते हो आपकी चेयर, ठीक है, ऐसे पीछे। स्पाइन को देखो, अभी जब मैं चेयर पे बैठी हूँ तो मेरे लंग्स से आगे की ओर पुश, आपकी स्पाइन को आगे की ओर पुश करो, अच्छे से कर्व दिखना चाहिए आपको, फील होना चाहिए कि कर्व दिख रहा है, ठीक है। आप इनहेल करो और चेस्ट आगे की ओर करो, थोड़ा सा चेहरा सामने की, और एक्सेल कर दो। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग में आपको रुके रहना, थोड़ा सा कुछ 10 काउंट तक हो, फिर धीरे से एक्सेल और वापस, ठीक है। एक बार और करेंगे, फिर से इनहेल करो, सांस भरो अच्छे से, लंग्स को आगे की ओर पुश करो, चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद रखना है, बंद रखिए, खुली रखना है, खुली, धीरे से रिलैक्स, ठीक है। ये हुआ आपका सिटिंग एक, और ऑक्सीजन का लेवल आपका अच्छे से बढ़ेगा अंदर, आपके मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप आपकी बॉडी में बढ़ेगा। ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा है तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक होगा और आपका ब्लड जो है वो भी शुद्ध होगा, प्यूरिफाई होता जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे सिटिंग का ही दूसरा आसन बता रही हूँ मैं आपको, उत्तान मंडूकासन। बट कैसा है कि किसी किसी को वज्रासन में प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को पैर को वज्रासन में बैठने के बाद वाइड नहीं रख सकते, तो नॉर्मल आप जिस सिचुएशन में है उसी में कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे आप अभी चेयर पे हैं, मैं नीचे बैठी, ठीक है, तो जो जैसा बैठा है वैसे कर सकते हैं। आपका जो बायां हाथ है इसे ऊपर उठाओ, उठाओ, पूरा ऊपर स्ट्रेट करो, वेरी गुड। अभी जो बायां हाथ है इसे राइट शोल्डर पर रखो, पीछे से राइट शोल्डर पर, वेरी गुड। अब राइट भी उठा लो, राइट उठाओ, उसे लेफ्ट शोल्डर पर रखो, पीछे फोल्ड करके, और अच्छे से चेस्ट को स्ट्रेट करो सामने की ओर। देखो आपके लंग्स पूरे ऊपर की ओर पुश, आपकी बैक आगे की ओर पुश है। अब यहाँ पर 5 बार सांस लो और छोड़ो, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। ऊपर का हाथ जो बाद में लिया था उसे वापस नीचे लो, नीचे का हाथ ऊपर स्ट्रेट करो और धीरे से नीचे, ठीक है। ये सिटिंग मैंने दूसरा आसन बताया आपको। एक आसन करेंगे आप ट्विस्टिंग वाला, आप अगर नोट डाउन भी करते रहेंगे ना तो अच्छा है, बाद में आप कर सकते हो, आप अपनी भाषा में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा सिटिंग आसन बहुत सिंपल ही बता रही हूँ आपको। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे आपकी बैक साइड में पीछे में इस प्रकार से बीच में रखिए, देखो ये ऐसा, आपकी स्पाइन के बीच में ऐसा हाथ रखना है पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब ये मैंने हाथ पीछे रखा, जस्ट बैक, नीचे जमीन पर, जमीन पर, ठीक है। आप चेयर पे भी कर सकते हैं, जमीन पर। राइट हैंड से मैंने लेफ्ट नी को पकड़ा, जस्ट पकड़, ठीक। अब सांस ले लो और सांस छोड़ते हुए जस्ट स्पाइन को पीछे की ओर, पीछे, फिर आराम से वापस आ जाओ और हाथ को साइड में करो, ठीक है। इसे आप 10 गिनती गिनने तक रुक सकते हैं पीछे, 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, बाद में आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ा सकते हो स्पीड को, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड से भी करना है, पता चला एक साइड से किया एक साइड से छोड़ दिया तो एक साइड मोटा हो जाएगा और एक साइड पतला हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। अब राइट हैंड पीछे रखो स्पाइन के पास, लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखो, इनहेल करो, सांस लो अच्छे से और सांस छोड़ते हुए राइट साइड फेस, आंखें बंद कर देना। अब धीरे धीरे शरीर को सामने की ओर लो और हाथ आराम से साइड में,
ठीक है। इसे आप 10-10 के रिपीटेशन में 2 से 3 बार कर सकते हो स्टार्टिंग में। बाद में आप जो काउंटिंग रहेगी आपकी होल्डिंग की, आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में 10-10 काउंट ही आपको रुकना है और करना है। ये कुछ हुए सिटिंग आसन। अब 2 आसन मैं स्टैंडिंग बताने वाली हूँ। अगर मैं आपको ना दिखूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से अपने को करेक्शन करती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है ना मुझे बहुत इतू से दिखाई दे रही है, तो पता नहीं मैं उसमें आती हूँ कि नहीं, फिर भी बताना। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो स्टैंडिंग के 2 आसन बताऊंगी आपको। दोनों पैरों में अंतर रखना। अंतर कितना रखोगे? आपके शोल्डर्स के जितना, आपके पैरों में शोल्डर जितना अंतर रखना। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ है इन्हें कमर पर, बैठे बैठे भी आप रख सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, हाथ कमर पर रखना है। अब थोड़ा मेरे शोल्डर को देखो, आप मेरे शोल्डर को देखना, आप मैं क्या करूंगी, ये शोल्डर मेरे ऐसे पीछे करो, वेरी गुड। अब देखो आपके लंग्स आगे की ओर स्ट्रेच हुए। अब सांस ले लो और थोड़ा सा पीछे की ओर झुको, हल्का सा पीछे की ओर झुकना है। वेरी सामने देखो, लेकिन ऊपर नहीं देखना है, नेक को पीछे बैक नहीं करना है, चेहरा सामने नहीं करना है। थोड़ा सा रुकेंगे 10 सेकंड, फिर धीरे से वापस आएंगे और हाथों को नीचे। स्टार्टिंग में आप 20-20 सेकंड का 2 बार कर सकते हैं। 20 सेकंड आपको करना है, फिर वापस। ये एक आसन था। दूसरा आसन, अब देखो कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन आपको देना पड़ता है। अब आपने लंग्स को एक्सपांड तो कर लिया, मतलब उसको कंप्रेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। उसके लिए मेरे दोनों हाथ साइड में है, देख लीजिए, इन्हें करना है और थोड़ा सा शरीर को ऐसे सिकोड़िए और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब इसे आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, नीचे भी बैठ के कर सकते हो। अगर घर में नहीं कर पाए, अनीजी लग रहा, थकान लग रही, तो अब धीरे से इंहेल करके खड़े हो जाएंगे और एक तीसरा आसन और बताती हूँ आपको, बैलेंसिंग आसन है, जो कि अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो वो नेगेटिविटी आपके बैलेंसिंग आसन को करने से कम हो जाए, ठीक है। करना कैसे? वृक्षासन करें। अब वृक्षासन के लिए इस पैर को पहले आप देख लेंगे, फोल्ड करके इनर थाई में टच। अब ये ऐसा अगर नहीं चल पा रहा है तो आप दीवार पे सपोर्ट दे दो, पीछे दीवार के सपोर्ट से खड़े रहो। अगर लगता है कि बैलेंस बना पा रहे तो दीवार से थोड़ा सा आगे रहो, बैलेंस ठीक। अब अगर किसी को नी पेन है तो वो इतना नहीं कर पाएगा, फिर उन्होंने क्या करना है, उसे पैर को सिर्फ यहाँ, ठीक है, पैर यहाँ रखा, दोनों हाथ साइड से है, आंखें खुली हुई और सामने देखते। अब इसमें भी आपके लंग्स दोनों का सपोर्ट से ऊपर स्ट्रेच, आगे से भी पीछे से, ठीक है। तो इस प्रकार से वृक्षासन आप कर सकते हैं। एक पैर से किया लेकिन दूसरे से भी करना पड़ेगा, दोनों पैर से आपको वृक्षासन करना। अब इसमें कितनी देर करना है? जब तक आपका बैलेंस चलता है। वैसे 1 मिनट का समय है, बट अगर आप 10 सेकंड बैलेंस बना पाते हो तो स्टार्टिंग में 10 सेकंड, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको स्टैंडिंग आसन बताया। अब एक आसन मैं बताती हूँ आपको उल्टा लेट के करने, ठीक है। पेट में लेटकर प्रोन पोज में करने वाला आसन, वो है सहज हस्त भुजंगासन, यानी भुजंगासन में। ओके, फर्स्ट तो आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करना चाहिए आसनास, बट इफ नॉट पॉसिबल आप इवनिंग में भी कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो, बट एम्प्टी स्टमक, ठीक है। 3 घंटे का कम से कम डिस्टेंस चाहिए। फिर भी अगर आप योग करना है तो आधे घंटे के पहले 2 बिस्किट खा लो,
तो ग्लूकोज का बिस्किट आधे घंटे पहले खा लो। उसके बाद आप योगासन करना शुरू करो, क्योंकि एकदम से एम्प्टी स्टमक रहेंगे और योगा करेंगे, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो उसके लिए आप आधे घंटे पहले या तो प्रोटीन शेक ले सकते हो, ठीक है। आधे पौन घंटे पहले आधा ग्लास प्रोटीन शेक ले लो या तो 2 बिस्किट ले लो, और फिर आप उसके बाद में आसन कर सकते हो खाना खाने के 3 घंटे के बाद, चाहे आप सुबह करो चाहे आपको शाम को करो, ठीक। अब एक आसन बताती हूँ आपको प्रोन पोज में उल्टा लेट करके, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको करना कैसे है, आपको अपनी मैट में उल्टा लेटना है, पेट में, ठीक है। पेट में लेट करके ये दोनों हाथ हैं इन्हें जस्ट लेवल पर रखना है, फोरहेड नीचे और सांस लेकर सिर्फ इतना ही रुकना है बस, यानी जब तक आपके लंग्स जमीन से ऊपर उठे, आपकी नाभि और आपका सिर्फ डायफ्राम और कुछ 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आराम से नीचे आ जाइए। इसे भी आपको 2 से 3 बार एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एक ये हुआ, एक और आसन बताती हूँ। आपके जो दोनों हाथ इसे पीछे लॉक करो ऐसे। अगर लॉक अगर नहीं हो पाता तो हाथ को ऐसे नहीं रखो, ठीक है। और अगर लॉक कर पाओ तो अच्छी बात, क्योंकि हाथ के सपोर्ट से आप मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हो। तो जैसे दोनों हाथ हैं, फोरहेड नीचे रखा, इनहेल करके अपर बॉडी में उठाया, उसके साथ हाथों को भी ऊपर स्ट्रेच कर दो। सिर्फ 10 सेकंड रुकना है, फिर धीरे धीरे से वापस नीचे आ जाओ। ये है आपका अब एक है सपाइन पोज का, लेकिन सपाइन पोज के लिए आपको कुछ प्रॉप लगेगा, तो आप वो प्रॉप लिख लीजिए। पहले 2 पिलो लगेगी, ठीक है, 2 पिलो और साथ में एक बेडशीट, ठीक। अब वो मैं करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन वाली टेक्निक है और आपकी ब्रीथिंग की कैपेसिटी को भी वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। उस पोज में आप आधा घंटा 1 घंटा भी रह सकते, उसमें सो भी जाओ और बहुत अच्छा लगेगा, आपके लंग्स को ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 2 किलो है, ये 2 किलो को, ठीक है, ये 2 किलो है। उसके बाद ये बेडशीट है, ये मैंने यहाँ, ठीक है। किलो ही बट जो पिलो लोगे थोड़ी सी टाइट लेना, ऐसे जो स्पंजी रहती है ना तो बड़ी मत, क्योंकि उसमें आप अंदर ही घुस जाओ। ये कड़क रहेगी तो आपकी पोजीशन अच्छे से बनेगी। अब करना क्या है आपको, ये जो पिलो है ना इसके पास ऐसे चिपक करके ऐसे बैठना और पैरों को रिलैक्स रखना है, पूरा ऊपर करना, यानी जैसे हम बैठे थे ना, यस, पैरों को से ढीला, एक दूसरे के ऊपर पैर ना आए, इस प्रकार से आपको पैर रखना है पिलो के पास पैर, ठीक है। ये पैर मेरे फ्री है। अब मेरे हाथ दोनों मैं यहाँ साइड में रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखने के बाद मैंने थोड़ा सा आगे पुश और धीरे धीरे पैर इस पिलो के ऊपर जाए ऐसे, और जो ये चलते हैं इसे मुझे सर्वाइकल के नीचे रखें, सर्वाइकल के नीचे, और थोड़ा सा सिर का पोर्शन भी इसमें ऐसे, और दोनों हाथ पे ऐसा ढीला छोड़। अब इसमें लंग्स हमारे ऊपर की ओर, हमारे हिप को भी रेस्ट मिलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिलता है, बैक को भी बहुत रिलैक्स मिलता है। हाथ दोनों साइड में रखेंगे, कोई भी एक यूट्यूब पर योग निद्रा की म्यूजिक लगा लेंगे या ओम चैंटिंग की म्यूजिक लगा लेंगे और इस पोज में आप आराम से सांस लेके छोड़ते रहिए, डीप ब्रीथिंग करते रहिए, ठीक है।
डीप ब्रीथिंग यानी क्या करेंगे आप, इसी पोज में रहकर 4 गिनती तक धीरे धीरे करेंगे और 4 गिनती में एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो आपने 4 काउंट इनहेल किया और 4 काउंट एक्सहेल किया। 4 काउंट यानी कैसे, सांस आप थोड़ा सा ब्रेक करके नहीं लेंगे। कैसे करते हैं आप, 4 गिनती मैंने बोला तो कैसे लेंगे, ऐसा तो नहीं लेना है, देखो गलत करोगे नहीं तो ऐसा। तो सांस कैसे लेंगे, सीधी आराम से नीचे। तो 4 गिनती सांस लो, 4 गिनती छोड़ो, उसी पोजीशन में पिलो के ऊपर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। जैसे मैंने पूरा सेशन बताया, पूरा आपने किया, उसके बाद लास्ट में इस पोजीशन में आ जाइए। इस पोजीशन में आके 15 से 20 मिनट पूरे शरीर की तरफ अपना ध्यान बढ़ाओ। पूरे शरीर के ऑर्गन्स को खुद से सजेशन दो शिथिल छोड़ने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। पूरा शरीर ऑटोमेटिक रिलैक्स होता जाएगा और जैसे जैसे पैर के नाखून से आपके बाल तक एक एक ऑर्गन को आप रिलैक्स छोड़ते जाओगे। आपको कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा और बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे, पूरी थकान आपकी चली जाएगी और जब आप उठोगे तब आप एनर्जी से भरपूर उठोगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बताया आपको। इसमें आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग मैंने आपको बता दिया। अनुलोम विलोम सिंपल है, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से। बट अनुलोम विलोम भी कैसे करते हैं लोग, देखो, बट ये टोटल गलत। इतनी स्पीड में इतना फास्ट आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं करना। आपको कैसा करना है, एक बार बस थोड़ा सा पता है मुझे, आप लोगों का टाइम जा रहा है, बट 5 मिनट में लूंगी आपका, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी तो फिर कैसे समझाऊंगी, है ना। तो अनुलोम विलोम करना है तो लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाना है आपको, आपके लेफ्ट नी पर रखना है। कैसे करना है सिर्फ वो समझा रही। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, आपके अंगूठे और टिप को टच करना है, लेफ्ट नी पर रखना है। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना। ठीक है, ये हुई आपकी प्रणव मुद्रा। प्रणव यानी ओंकार, ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है। तो इस हाथ से ये जो 2 फिंगर्स है ना, ये एटीट्यूड दिखाती हैं, बहुत ज्यादा अहंकार है। तो आपको ईश्वर का नाम लेना है, अहंकार को दबा देना। ठीक, उसके बाद ये हाथ ऐसा मैंने सामने रखा, अपने लिप्स के सामने रखो ऐसा। हाँ, जो दबी हुई उंगली है इधर आ गई लिप्स पर। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करो। राइट से 4 गिनती तक धीरे धीरे सांस लो। राइट बंद करो, लेफ्ट से 4 गिनती तक धीरे धीरे छोड़ो। अब लेफ्ट से फिर से इनहेल करो, राइट से धीरे धीरे एक्सहेल। इस प्रकार से 21 साइकिल प्राणायाम की आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम की। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सिंपल सोबर। आपको क्या करना है, आपके जो दोनों फिंगर्स है, ये दोनों फिंगर्स को कान में डालना है और कान को बंद कर लेना। ठीक है, ये कान को बंद कर लिया। पहले सुन लीजिए, आप कान भी बंद करेंगे अगर तो मैं क्या बोलूंगी वो सुनाइए। दोनों उंगलियों को कान के अंदर रखना है और एक लंबी सांस लेना है और धीरे धीरे ओम चैंटिंग करना है, सिर्फ मुंह को बंद कर। इस प्रकार से तो 10 टाइम्स आप ये बताओ। ठीक है, ये प्राणायाम कब करना है, आप जब वो पोजीशन से उठोगे। आपने जो पिलो वाली पोजीशन देखी ना, उसमें आपको शाबाशी भी मिला, क्योंकि आपने इतना एक्सरसाइज किया, आसनास किया, आपकी बॉडी थक गई थी। थकने के बाद आपने क्या किया, वो पिलो वाली पोजीशन में रेस्ट किया। जब आप 10 मिनट 15 मिनट जो भी है आपका कंफर्टेबल जोन, रेस्ट करके उठे, फिर आप अनुलोम विलोम करेंगे, आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद 3 ओमकार करके फिर अपने सेशन को विराम। ठीक है,
तो भ्रामरी प्राणायाम हो गया हमारा। अभी हम करेंगे 3 ओमकार। ठीक है, तो चलिए बैठे रहिए जैसे आप बैठे हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। दोनों रिस्ट पर नी पर रखिए। दोनों हाथों के रिस्ट को मेरे साथ 3 ओमकार चैंटिंग कीजिए। आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। आपके दोनों हाथों में बहुत एनर्जी भर जाती है, तो दोनों हाथों की हथेली को चेहरे पर रखना है। हाथों की ऊर्जा को आपके चेहरे के द्वारा पूरे शरीर में लेना है और धीरे से आंख खोलते हुए हाथ को नीचे लेना है। हरि ओम।